जैसे कि लॉन्ग स्क्रीन टाइम होता है तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा? लॉन्ग स्क्रीन टाइम की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है ना वो आपकी नेक मसल्स के ऊपर आता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ों पे आता है, बट अगर मैं मस्कुलर लेवल पे बात करूँ तो नेक मसल सबसे ज़्यादा इंटैक्ट होती हैं। पहली चीज़ तो वो ब्रेन के बिल्कुल पास है, राइट, आपके स्पाइनल कनेक्शन के बिल्कुल पास हैं। सेकंड चीज़, इतना बड़ा हेड है हमारा और इतनी छोटी छोटी मसल्स को उन्हें होल्ड करके रखना पड़ता है हर टाइम, तो नेक मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होती हैं। सेकेंडली आपकी आई स्ट्रेन, आई में ड्राइनेस होना, स्ट्रेन आना, आंखों में जलन होना, ये सारी चीज़ें स्क्रीन की वजह से होती हैं। थर्ड, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। जब आप रात के टाइम स्क्रीन देखते हो, ब्लू लाइट उसमें से जो आपकी आंखों पे आती है, उससे जो आपका मेलेटोनिन है उसको गलत सिग्नल जाता है। गलत सिग्नल जाने की वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। तो दीज आर सम रीजंस जो आपको स्क्रीन टाइम की वजह से होते हैं। कम करना चाहिए। यस, स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम करना चाहिए और रात को अंधेरे में नहीं देखना चाहिए। ओके, एक तो मैं स्टार्टअप, ऊपर से 10 आवर जॉब, 10 आवर स्क्रीन टाइम और इंस्टेंट नूडल्स, तो ये कॉम्बो कैसे तोड़ना चाहिए? एक तो 10 घंटे आपने काम किया, ऊपर से खा लिए नूडल, ऊपर से खा लिए नूडल, बैंड बजा दी अपनी। और ऊपर से पूरा दिन सिटिंग, हाँ, सुबह से शाम तक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी रिसेंटली आपने अगर देखा होगा एलन मस्क के बारे में, अगर आपको पता होगा, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया इस चीज़ को कि ही वॉज वेरी वेरी बिजी इन हिज स्केड्यूल, जिस वजह से उन्होंने अपनी हेल्थ को पूरा इग्नोर कर दिया था। बट फिर उन्हें समझ में आया और उन्होंने इसको चेंज किया। तो हमें भी उस चीज़ को चेंज करना है। तो ये कॉम्बो जो है ये सबसे बुरा कॉम्बो है, क्योंकि 10 घंटे आपने कंटिन्यूसली बॉडी को स्ट्रेस किया। अगर आप उसके बाद प्रोटीन खा लेते ना, आप हेल्दी डाइट ले लेते, तो वो बेस्ट हो जाता। अगर आपको लग रहा है आपका काम बहुत ज़्यादा है, हम एक बोलते हैं कि आप ना 20-20 रूल फॉलो करो, ठीक है? 20 मिनट्स, हाँ। 20 मिनट्स की आपने जैसे सिटिंग कर रखी है, तो 20 मिनट्स बाद आपको क्या करना है कि उठना है, बैठना है, ठीक है, और 20 सेकंड दूर की चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। मतलब 20 फीट दूर, सॉरी, 20 फीट दूर की चीज़ें आपने 20 सेकंड्स तक देखनी है। तो ये 20-20-20 रूल है, जिससे आपकी आईज़ के लिए भी बेटर है। और इसके बाद कई ऐसे और भी रूल्स होते हैं जिससे आप अपनी बॉडी को बेटर कर सकते हो। जैसे आप उठ के थोड़ा वॉक कर लिया, जिसमें आपके जो बैक के लिगामेंट्स होते हैं, एनुलर लिगामेंट एक बेसिक लिगामेंट होता है जो हर 20 मिनट के बाद ब्रेक हो जाता है, ठीक है? तो आपको उसे ब्रेक होने से रोकना है। तो 20 मिनट बाद खड़े हो जाओ, 20 मिनट से पहले ही इनफैक्ट खड़े हो जाओ और चाहे बैठ जाओ दोबारा, राइट। और डाइटरी हैबिट्स के लिए आप अपने टेबल पे हेल्दी चीज़ें रख सकते हो। आप हेल्दी स्नैकिंग्स रख सकते हो, नट्स रख सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल हेल्दी। अब तो इतनी सारी कंपनीज ने इतने सारे स्नैक्स बना दिए हैं जो हेल्दी हेल्दी हेल्दी, मखाना लो, नट्स लो, एवरीथिंग इज देयर। तो अब तो ऐसा कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि मम्मी बना के देगी हम तभी खा पाएंगे। तो देयर इज ऑप्शंस यू कैन कीप। आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि स्विच करना है। अब दिस इज द टाइम टू स्विच, वो स्विच बहुत ज़रूरी है, राइट। हमें अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ जाना है। वैसे ऐसी क्या चीज़ है कि जैसे कि आजकल टीनेजर्स हैं तो सबकी हेल्थ में इतना इशू आ रहा है, किसी को थेरेपी लेनी पड़ रही है, ठीक है, और किसी का मतलब रूटीन बिल्कुल ही ख़राब होता है, स्क्रीन आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, मोबाइल सब चलाते हैं, गेम्स नहीं खेलते हैं। तो ये ही रीज़न है जो कि जैसे पहले लोग इतने हेल्दी होते हैं, जो ओल्ड है, हमारे पापा हो गए, चाचा हो गए, ये सब, और हम लोग इतने वीक बोलेंगे अपने आप को या फिर क्या बोले। तो सबसे बड़ा रीज़न डिफरेंस क्या है इन सब चीज़ों? आपको नहीं लगता कि ये जनरेशन ही हाँ, मतलब पैदा होते ही दे नो पूछना चाह रही अबाउट हूँ। मैगी? अगर मैं अपनी लाइफ को याद करूँ तो आई थिंक मेरी मम्मा वर्किंग थी, तो मेरे को याद है शायद 13-14 ईयर्स के टाइम पे आई गॉट टू नो देयर इज अ मैगी समथिंग। उससे पहले 13-14 यस, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने कभी खाई नहीं और उन्होंने हमें कभी खिलाई नहीं। हम तो अभी से खाते हैं ना। तो जो आने वाले बच्चे हैं या जो अभी छोटे बच्चे हैं, वो पहले दिन से मोमोज, मैगी, चाउमीन, एक साल के बच्चे डोमिनोज में बैठ के पिज्जा खा रहे हैं। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग? इसीलिए वो लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं। एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू, और मेरे हिसाब से भी नहीं, अकॉर्डिंग टू द साइंस, जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं सब में यही प्रूवन हुआ है कि एटलीस्ट 10-15 ईयर्स की एज तक जंक फूड नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ग्रो हो रहा होता है। तो ग्रोइंग के टाइम पर आप जितना हेल्दी दोगे उतना आगे लाइफस्टाइल हेल्दी होगा।